दोस्तों, आज आपको हम ले चलते हैं देश का सबसे बड़ा भगवान सूर्य के मंदिर में, जिसकी मान्यता है जो भी लोग यहाँ आते हैं उनके दुख दूर होते हैं। ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं सूर्य देव मंदिर के बाहर। आपको लंगूर बंदर दिखा रहे हैं किस प्रकार का झुंड है। ये साफ तस्वीर आपको सूर्य देव मंदिर में ये कुंड है, ये आपको दिखा रहे हैं। ये बाजार है, बाहर का दृश्य है। ये आपको हम दिखा रहे हैं किस प्रकार बाजार का दृश्य है, और हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं भगवान सूर्य मंदिर की। जो मान्यता है, जो लोग यहाँ आते हैं उनके दुख दूर होते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ये दृश्य आप तक हम पहुँचा रहे हैं। ये बाजार का दृश्य है, जो सूर्य मंदिर के बाहर का दृश्य है, आप तक हम दिखा रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के झुंझुनू से जो सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर की आपको हर तस्वीर दिखाई है। हम आपको भीम गुफा भी दिखाए हैं किस प्रकार सूर्य मंदिर है। पर प्राचीन काल में सूर्य मंदिर की बड़ी महत्व है। ये कुंड है और कोरोना काल को लेकर इस कुंड को कहीं ना कहीं आमजन के लिए बंद कर रखा है, ताकि सिर्फ पानी लेकर इस कुंड से नहा रहे हैं बाहर से। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं नैना पोल खोल न्यूज़ पर कि सूर्य का मंदिर है ये, और ये बड़ी मान्यता है। जो यहाँ आता है उसके दुख दूर होते हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें आपको कि यहाँ जो भी आपने मन्नत मानने के लिए आता है उसकी मन्नतें पूरी होती है, जो मनोकामना होती है बिल्कुल पूरी होती है। ये हम आपको बता रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज़ पर। हर अपडेट जो होती है आप तक हम पहुँचाने का काम करते हैं। सूर्य मंदिर से हरियाणा पोल खोल न्यूज़ आपको पूरी अपडेट दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं भगवान सूर्य मंदिर का दृश्य। ये अंदर का दृश्य है। सुंदर सुंदर भगवान की प्रतिमा आपको हम दिखा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो भी भक्तजन यहाँ अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं उनकी यहाँ पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है, सभी की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। ये दृश्य आपको भगवान सूर्य के मंदिर से दिखा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्राचीन सूर्य भगवान का मंदिर है। इनकी हर तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। ये साफ तस्वीर आप तक ये दिखा रहे हैं कुंड, सूर्य भगवान के मंदिर के अंदर का कुंड है, जहाँ स्नान करते हैं भक्तजन। लेकिन कोरोना काल के चलते इसको बंद कर रखा है। किसी भी भक्तजन को यहाँ अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। ये दिखा रहे हैं आप तक पूरी तस्वीर। झुंझुनू में है, वहां से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस प्रकार है। भगवान सूर्य के मंदिर में भक्तजन दर्शन के लिए आने शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हम सूर्य मंदिर में हैं, वहाँ जो पुजारी है यहाँ के, उनसे बातचीत करेंगे आखिर इसकी महत्व क्या है और कितने वर्षों पुराना है, और ये कितने दिनों बाद खुला है। कोरोना काल लगा हुआ था, अब बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान बंद था, अब खुल चुका है। लोगों के जो है आने शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं यहाँ काफ़ी दिनों से बंद होने के कारण यहाँ की व्यवस्था ख़राब हो गई थी यहाँ की, लेकिन अब ये लोगों का आगमन शुरू हो जाने के कारण अब किस प्रकार ये महसूस कर रहे हैं, ये भी आप तक हम दिखाने का काम करेंगे। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ पर जो दर्शक हैं उनको फिर बताते हैं। ये सारी तस्वीर आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार तांता लग चुका है, लेकिन सोशल डिस्टेंस में है, मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। खुद जो पंडित जी हैं उन्होंने भी मुंह ढका हुआ है। पंडित जी, आपका क्या नाम है जी? महंत अश्वनी दास। महंत जी, बताइए कि ये कितने वर्षों पुराना मंदिर है जी? देखिए, ये तीर्थ की महत्वता अति पौराणिक है। भगवान विष्णु के 16 कला अवतारों में प्रथम अवतार मत्स्य अवतार हुआ है। तब से इस तीर्थ की प्रधानता बनी हुई है।
यहाँ ये पूरे 72 किलोमीटर 24 कोस में भगवान विष्णु के सनकादिक अवतार मत्स्य अवतार के समय ये पूरा जल सरोवर था और इस जल में भगवान का प्रथम अवतार हुआ। उसके बाद ये जल को भगवान विष्णु के द्वारा मालकेतु पर्वत को आदेश दे करके ढकवा दिया गया। ढकने से 7 धाराएं जल की यहाँ पे निकली, जिसमें प्रथम धारा लोहारगल तीर्थ की जो धारा है जल धारा वो कहलाती है। द्वितीय धारा किरोड़ी है, तीसरी शाकंभरी, फिर नागकुंड, टपकेश्वर, सौभाग्यवती और खोरीकुंड। इस प्रकार की 7 धाराओं का प्रमाण यहाँ के स्थान पे माना गया है। और इसमें 7 धाराओं में प्रथम धारा लोहारगल जो जिस जगह हम बैठे हैं इसकी प्राचीनता उस समय से है। उसके पश्चात यहाँ पे भगवान विष्णु के 16 कला अवतारों के प्रथम अवतार के होने के बाद में भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ है। त्रेता युग में परशुराम भगवान ने क्षत्रियों में एक है वंश था उसका विनाश किया। उन्होंने अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए उसका उन्होंने यहाँ आकर के प्रायश्चित यज्ञ किया। इस प्रायश्चित यज्ञ के समय परशुराम भगवान ने यहाँ जो वर्तमान में सूर्य कुंड है जहाँ भी स्नान बंद किया हुआ है मुख्य रूप में, वहाँ पे परशुराम भगवान की स्वर्ण गठित यज्ञ वेदी बनाई गई और वहाँ पे यज्ञ किया गया। यज्ञ के समय भगवान परशुराम जी ने सूर्य भगवान को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को इस रूप में यहाँ पे बुलाया गया और आकर के यहाँ सब देवता विराजमान होकर के सबने यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात खांडल विप्रों की यानी कि खंडेलवाल ब्राह्मणों की उत्पत्ति परशुराम भगवान के द्वारा की गई। उसके पश्चात यहाँ भगवान सूर्य नारायण पधारे। भगवान विष्णु यानी कि वेंकटेश स्वरूप में यहाँ विराजमान वर्तमान में पीठ है और भगवान सूर्य नारायण यहाँ पधारे तो सूर्यदेव को स्थान बड़ा अच्छा लगा। सूर्य भगवान ने भगवान विष्णु की तपस्या की, क्योंकि पूर्व काल में ये स्थान भगवान विष्णु का माना गया है। भगवान विष्णु यहाँ के मूल देवता माने गए हैं, जिसको ब्रह्म क्षेत्र का नाम से जाना गया है पूर्व में। तो भगवान सूर्य ने ये स्थान भगवान विष्णु से वरदान में मांगा और भगवान से वरदान में मांग के यहाँ निवास करने का उनसे आग्रह किया कि मैं यहाँ निवास करना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु ने आदेश किया कि आज से इस स्थान के मालिक आप रहेंगे। ये जो ब्रह्म क्षेत्र है ये सूर्य क्षेत्र नाम से जाना जाएगा और सूर्य नारायण भगवान यहाँ पे सामने जो मूल पीठ के रूप में विराजमान है सूर्य कुंड के समीप, वहाँ भगवान सूर्य सपत्नीक रूप में स्थापित हो गए। तब से यहाँ सूर्य भगवान त्रेता युग से यहाँ पे मंदिर की स्थापना मानी जाती है। अलग अलग राजाओं के कार्यकाल में समय अनुसार मंदिर का परिवर्तन, मंदिर का जो बनावट है, क्रियाकलाप है और ये जो शिल्प कला है ये परिवर्तन होती आई है। औरंगजेब ने भी इस मंदिर को और यहाँ वेंकटेश पीठ को इनको सबको तोड़ दिया था, ऐसा प्रमाण मिलता है। सूर्य मंदिर की जो बनावट वर्तमान में है और ये वेंकटेश मंदिर की जो बनावट वर्तमान में बाहर से ये सब हवेली नुमा है, वो इसीलिए है क्योंकि औरंगजेब ने पूरा मंदिर तोड़ दिया था। भगवान की प्रतिमाएं, ऐसा सुनते हैं दंत कथाओं में हमारे पूर्वजों से कि मंदिर की प्रतिमाएं गौण हो गई थी और मंदिर का जो प्रारूप है वो तोड़ दिया गया था। तो पुनः इसको जीर्णोद्धार करा के काशी के राजा सूर्यभान ने पुनः इसको जीवित करा मंदिर को और पूर्ण रूप से इसको हवेलीनुमा बना दिया, जिससे मंदिर का पता नहीं लग पाए कि मंदिर है या भवन है। तो इस प्रकार से मंदिर की बनावट अलग अलग राजाओं कार्यकाल में बनती बिगड़ती रही है। ठाकुर जी की प्रतिमाएं प्राचीन हैं और मूल रूप से यहाँ के दर्शन की जो मुख्य मान्यता है सूर्य कुंड का मुख्य स्नान, जहाँ गंगा का प्रवाह हो रहा है 7 धाराओं में, जिसमें प्रथम धारा लोहारगल है और उसके पश्चात यहाँ भगवान सूर्य नारायण के दर्शन, भगवान शिव के दर्शन, भगवान वेंकटेश पीठ के दर्शन और इस प्रकार की यहाँ ये जो मुख्य दर्शन है ये अति पौराणिक समय से चला आ रहा है। और यहाँ पे विशेष रूप में जो हम मानते हैं कि दर्शन करने के लिए लोग क्यों आते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए इस तीर्थ को मूल रूप से माना गया है। किसी प्रकार का दोष हमारे वर्तमान युग में वर्तमान शरीर से होता है, उसकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान के श्री चरणों में हम आकर के यहाँ मस्तक टेकते हैं, जल में स्नान करते हैं, अपने पापों से मुक्ति के लिए यहाँ पे दर्शनार्थ आते हैं। क्योंकि पांडव जब उन्होंने अपने भाइयों को मारा था, गोत्रहत्या का पाप लगा था, तो मूल रूप से पांडव भी यहाँ आकर के ही अपने भाइयों को मारने के पाप से मुक्ति पाए थे। नारद मुनि ने बताया था उनको कि जहाँ तुम्हारे शस्त्र पानी में गलेंगे, जहाँ तुम स्नान करोगे और जिस देवता के समीप तुम्हारे शस्त्र पानी में गल जाएंगे, वही तीर्थ तुम्हें मुक्ति दिलाने वाला होगा और वही गुरु तीर्थ होगा। तो पांडवों ने सब जगह तीर्थ यात्रा करी, ऐसा चमत्कार कहीं भी नहीं हुआ। अंत में यहाँ आकर के पांडवों ने अपने शस्त्रों को जल में छोड़ा, भगवान सूर्य नारायण की, भगवान शिव की, भगवान वेंकटेश की यहाँ उपासना आराधना करी। तब यहाँ पांडवों के जो शस्त्र है पानी में गल के तैरने लग गए। तब से इस तीर्थ का नाम पड़ा लोहारगल। लोहारगल मीन्स लोहारगल यानी कि लोहे की अर्गला स्वरूप। अर्गला में अपने मारवाड़ी में हमारे कहते हैं सांकल का जिया का मोटा मोटा पाप पड़े पांडवा का कट्या, इसलिए इसको लोहारगल के नाम से उत्पत्ति दी गई है। पूर्व का नाम, इसका सबसे पूर्व का नाम माना गया है ब्रह्म क्षेत्र, फिर सूर्य क्षेत्र। सूर्य क्षेत्र में लोहारगल इस जगह विशेष का नाम है और यहाँ के मूल देवता भगवान सूर्य नारायण हैं और यहाँ पे
इन देवताओं के दर्शन करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। इस जल में दर्शन करने से, स्नान करने से निश्चित रूप से पापों से मुक्ति मिलती है। तो पापों से मुक्ति दिलाने वाला तीर्थ है ये, इसलिए यहाँ पे दर्शनार्थ के लिए लोग आते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान पिछले 4 महीने लगातार मंदिर के पट अंदर भगवान की सेवा पूजा निरंतर रही, उसी प्रारूप में वैष्णव पद्धति से, रामानुज परंपरा से, और बाहर से दर्शनार्थियों के लिए आवागमन बंद था। अब जाके अभी कुछ दिवस पहले ही मंदिर में आवागमन शुरू हुआ है, जिसके दौरान दर्शनार्थी आपके सामने सब दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। जय श्रीमन नारायण, जय सूर्यदेव, जय वेंकटेश। किस प्रकार की व्यवस्था थी और क्यों माना जाता है, यह अब तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सूर्य मंदिर से लोहागढ़ में किस प्रकार है, ये हर तस्वीर आप तक पहुंचे। हरियाणा पोलखोन न्यूज़ जो देख रहे हैं हरियाणा भर से, ये आपको फिर बता दें कि महत्व पूरी डिटेल से मेहनत ने यहाँ हरियाणा पोलखोन न्यूज़ की कैमरे में बताई है, जो अब तक हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जो आगे अपडेट होगी वो भी हम अब तक पहुँचाएंगे।